बरसात में इन पौधों को बाहर रखने से पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन पौधों को आप बरसात में बाहर रख सकते हैं और किन को अंदर रखना है। वास्तव में थोड़ी सी बारिश आपके सकुलेंट पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जैसे क्रेसुला हो या ये जेड प्लांट हो। कई बार बारिश से पत्ते धुल जाते हैं और पौधा ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करता है, लेकिन लगातार चलती हुई बारिश आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बेहतर है एक बारिश के बाद आप इस पौधे को हटा लीजिए और इसे ओपन में यानी कि बरसात में ना रखिए। यह है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहाँ बल्ब्स होते हैं, तो ज़्यादा बारिश से इसके बल्ब ख़राब हो जाएंगे। मिट्टी में नमी इसे पसंद नहीं है। यदि एक बार बरसात का पानी इसमें चला गया तो फिर आप कोशिश करें कि 10 से 15 दिनों तक इसमें बरसात का पानी फिर से ना जाए। रेन वाटर किसी भी पौधे के लिए नुकसानदायी नहीं होता, लेकिन कॉन्टिन्यूअस रेन वाटर यदि इन पौधों को मिलता है तो पौधे की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से ख़राब होने लगती हैं। तो कोशिश करें आप कि जब भी बरसात हो इस पौधे को हटा लीजिए। यदि बरसात का पानी थोड़ा सा चला भी जाता है तो अगला बारिश का पानी इसमें ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिससे कि बारिश का पानी इसमें रुके ना, लॉक्ड ना हो। यह है शफलेरा। शफलेरा ओवर वाटर की वजह से ख़राब हो जाता है, पत्तियां कुछ इस तरीके से झुकने लगती हैं। आज दिल्ली में पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत बारिश हुई है और इन सारे पौधों को मैं अंदर नहीं ले जा सकी और देखिए इन पौधों की पत्तियां बिल्कुल झुक गई हैं। यानी कि शफलेरा ऐसा पौधा है जो रेन वाटर में अक्सर ख़राब हो जाता है, तो बरसात के पानी में इसे लगातार भीगने ना दें। यदि आपके पास स्नेक प्लांट है तो 1 या 2 बारिश में आप इसे रख सकते हैं। इसे देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, जड़ें कितने अच्छे से बन जाती हैं। मैंने बिल्कुल प्लास्टिक के बोतल में कट करके लगा दिया था और देखिए बिल्कुल जड़ें भर गई हैं। तो एक बारिश का पानी मिल जाए उसके बाद हटा दें। लगातार बारिश से इसके रूट्स गलने लगते हैं और ये पौधा ख़राब होने लगता है। यदि आपने हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा रखा है तो इसे बचा कर रखें। मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ रखा है। 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो इसमें बरसात का पानी चला गया था, उसके बाद मैंने इसे हटा दिया ताकि इसमें रेन वाटर ना जाए और इसके जड़ों में फंगस ना लगे। यह है डिफेनबेकिया की 2 वैरायटी है मेरे पास। बरसात में डिफेनबेकिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो स्टेम आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें पानी भरा होता है। तो आप यदि ओवर वाटर करते हैं या फिर बरसात का पानी लगातार जाए और मिट्टी कीचड़ सी हो जाए तो ये इस पौधे को ख़राब होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो पौधे हैं इन्हें वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं ताकि बरसात का पानी गिरने के बाद भी, क्योंकि देखिए सभी पौधों को उठाकर अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो इन पौधों में यदि बरसात का पानी जाता है तो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाए, सूख जाए, क्योंकि जड़ें गलेंगी तो प्रॉब्लम शुरू होगी। इसलिए कोशिश करें कि रूट्स गले ना और मिट्टी जो है वो सूख जाए। यह है मॉन्स्टेरा। हालांकि ये मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, लेकिन बरसात में ये पौधा ख़राब होने लगता है। कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं क्योंकि ये पौधे शेडी प्लेस में ग्रो होते हैं। इन पौधों को कभी भी ज़्यादा धूप या ओवर वाटर नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो बरसात में इसको आप बचा कर रखेंगे। वैसे भी ये इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, ओपन और शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो इन पौधों को बरसात में आपको बाहर नहीं रखना है। अगला जो पौधा है ये है सकुलेंट की ही एक वैरायटी है, शायद इचुवेरिया इसे कहते हैं। मैं नाम बिल्कुल मुझे अभी कन्फ्यूज़न है नाम को लेकर, तो आपको यदि पता है तो नाम प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। शायद इचुवेरिया है, लेकिन मैंने ये देखा कि बारिश का पानी पड़ते ही इसके पत्ते गिरने लगते हैं और सारे सकुलेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि जब बरसात का पानी इस पर जा रहा है तो पत्तियाँ हेवी होकर के गिर रही हैं क्योंकि इनकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। यह है ड्रेसिना। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है यदि आपके पास, मेरे पास 2-3 वैरायटी है, तो बरसातों में भीगने से उसे बचाइए। जैसा कि मैंने बताया, एक बरसात का पानी जाता है उसके बाद श्योर शॉट आप इसे हटा लीजिए क्योंकि दोबारा पानी जाएगा तो इस पौधे की पत्तियां नीचे से गीली पीली होकर के सूखने लगेंगी। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी से पौधे के बीच में एक अच्छा डिस्टेंस रहे। यदि ये पौधा मिट्टी में सटता रहेगा, मिट्टी में टच होता रहेगा, चाहे वो स्पाइडर प्लांट हो या कोई भी प्लांट,
तो उसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बरसात के सिर्फ थोड़े से छींटे आते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता है। स्पाइडर प्लांट यदि बरसात में भीग जाए तो बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये है अरेलिया। अरेलिया के लिए स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी कि एक भी बरसात का पानी इसे ना मिले, क्योंकि बरसातों में जब ये भीग जाता है तो इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो अरेलिया के पौधे को आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि न्यू प्लांट आपने लगाया है, जैसे मेरा पौधा न्यू है, और इसमें यदि बरसात का पानी खड़ा हो गया तो इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अरेलिया वगैरह ऐसे पौधे हैं जो शेडी प्लेस में ग्रो हो जाते हैं। देखिए ये है कलेथिया। कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी आती है। कोई भी वैरायटी यदि आपके पास है तो लगातार बारिश में भीगने से बचाना होगा और फिर धूप से भी बचाना होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश से इसके न्यू बॉर्न जो पत्ते निकल रहे हैं इस तरीके से वो जलने लगते हैं। और यदि एक बार बरसात का पानी इसमें जाता है तो फिर आप हटा लेंगे, जैसा सभी के लिए नियम बताया मैंने। और सॉइल जो है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सैंड ज़रूर मिला हुआ हो। ये बोट लिली का पौधा है और इसको हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया है, लेकिन बरसातों में ये ख़राब होने लगा है तो फिर इसे अंदर की तरफ मैंने कर दिया है। तो आपके पास बोट लिली की कोई भी वैरायटी है, इसकी बड़ी वाली वैरायटी भी है मेरे पास और छोटी वाली भी है। तो यदि न्यू प्लांट्स ये सब आपने लगाए हैं तो एक बार बरसात का पानी दीजिए और फिर इसे हटा लीजिए। यानी 2 बरसात के पानी के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए और मिट्टी अच्छे से ड्राई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यह है एलोवेरा। जैसा कि हम सबको पता है एलोवेरा के पत्तों के अंदर पानी भरा होता है, तो यदि बहुत ज़्यादा पानी इसमें चला गया तो फिर एलोवेरा की पत्तियाँ सूखने भी लगती हैं, पीली भी पड़ जाती हैं। और एलोवेरा वैसे भी सेमी शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ज़्यादा धूप में इसके पत्ते जलने लगते हैं। तो एलोवेरा को बरसात में आप बचा कर रखेंगे। ये जो प्लांट है यह है रबर प्लांट। हम सब परिचित हैं इस प्लांट से। रबर प्लांट शेड में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और ओवर वाटर या बरसात का पानी ज़्यादा गया तो पत्ते टूटने लगते हैं, पत्ते खराब होने लगते हैं। तो क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं, तो यदि बरसात का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है तो वो उसका स्ट्रेस पत्तों पर दिखेगा, पत्ते खराब से होने लगते हैं। देखिए मैंने कम मिट्टी रखा है अपने रबर प्लांट में ताकि बरसात का पानी जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा लॉक्ड ना हो, मॉइस्चर बहुत ना मिले। यह है क्रोटोन। क्रोटोन में मैं 2 रिएक्शन मैंने देखा है। एक क्रोटोन की ये वाली जो वैरायटी है ये बरसात में इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। मेरे पास क्रोटोन की एक दूसरी वैरायटी है जो बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो क्रोटोन को आप बरसात से बचा कर रखें, अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ झुक जाती हैं और ख़राब होती हैं। ये क्रोटोन का बहुत पुराना पौधा है, मेरे पास 3-4 साल पुराना पौधा है और ये बरसात से इसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पत्ते ज़रूर पीले हो जाते हैं। लेकिन न्यू जो क्रोटोन हमने लगाया है उसे बरसात में रखने से पत्ते ऊपर से बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं। तो क्रोटोन का सिचुएशन देख करके ही आप रखें। यह है एग्लोनिमा। बरसात में बिल्कुल बचा कर रखें। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी है आपके पास, खासकर लिपस्टिक एग्लोनिमा जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लिपस्टिक एग्लोनिमा बरसातों में बहुत जल्दी ख़राब होता है। देखिए जिन पौधों के स्टेम ऐसे वाइट होते हैं और डेलिकेट होते हैं, ये ओवर वाटर को या बरसात के लगातार पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बरसात में एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी है आपके पास उसे आप बचा करके रखेंगे। छोटे कंटेनर में लगाइए इन पौधों को कि ताकि पानी जाने के बाद भी वाटर लॉक्ड ना हो और जड़ों पर उसका कोई इफ़ेक्ट ना दिखे। ये कैलेंचो का पौधा है। जाहिर है लास्ट ईयर का आपने बचा कर रखा होगा। अभी सितंबर के बाद हम इसे रेडी करेंगे फ्लावरिंग के लिए। बरसातों के बाद ही इसमें कंपोस्ट डालकर रेडी करना होता है। ये एस्टिक लिली है। ये दोनों पौधे मेरे बरसात में ख़राब हो रहे हैं। तो लिली, एस्टिक लिली की यदि कोई वैरायटी है आपके पास या फिर कैलेंकोई की कोई भी वैरायटी है तो आप बचा कर रखिए। ये बनी ईयर्स कैक्टस है। कैक्टस की कोई भी वैरायटी हो उसे बरसातों में आपको बचाना होगा, क्योंकि बरसात का पानी जाने से इसकी पत्तियां सड़ने लगती हैं। ये भी सकलेंट की ही एक वैरायटी है। तो सकलेंट को और कैक्टस को आप बचा कर रखें बरसातों में। देखिए क्या हालत हो गई है, इसलिए बरसात का पानी ना जाए इस बात का ध्यान रखें। ये फर्न है।
फर्न की कोई भी वैरायटी है आपके पास, उसे आप बरसातों में बचा कर रखेंगे। हर वो पौधा जो बल्ब से ग्रो होता है, इसके अंदर बल्ब होता है, तो बल्ब के ऊपर यदि बहुत पानी जाएगा तो वो बल्ब सिकुड़ने लगता है। इसलिए फर्न को भी आप बरसातों में बचा कर रखेंगे, बरसात का पानी इसमें लॉक्ड ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।